नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इस यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपसे ताइवान के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। आप ताइवान के बारे में जानते हो, इससे पहले मैंने आपको अमेरिका, चीन, ताइवान विवाद में उलझा भारत, इस पर चर्चा की थी। अमेरिका और चाइना के विवाद तो जग जाहिर है, ट्रेड वार के रूप में भी है, एक कंपटीटर के रूप में भी जान सकते हो। लेकिन चाइना और ताइवान, इनकी क्या स्थिति है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए। जैसे हम कहें चाइना, वास्तव में जो चाइना है ये दो स्टेट के रूप में है। इस तरीके का दो सिस्टम देखने को मिलता है आपको। एक तो है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको आप कह सकते हो PRC, और एक है रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको आप कह सकते हो ROC। वास्तव में ये जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है यही ताइवान है। अब इसको हम वर्तमान में जोड़कर देखेंगे तो हमें थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, और फिर हम इसको जो आज की कंडीशन है उसके साथ जोड़ेंगे। कुछ बातें हैं आपने ध्यान रखनी है इसके अंदर। देखिए, प्रारंभ में जब हम देखें तो 17वीं शताब्दी के आसपास ये जो ताइवान है ये नीदरलैंड की कॉलोनी था। ये नीदरलैंड की कॉलोनी। देखिए, नीदरलैंड की कॉलोनी का मतलब ये होता है उपनिवेश। इसका जैसे हम कभी ब्रिटेन के उपनिवेश थे, ये नीदरलैंड की कॉलोनी था। ये 1642 से 1661 तक रहा। हालांकि इन सन की तरफ ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप इतना ध्यान रहे कि ताइवान कभी नीदरलैंड का उपनिवेश रहा हुआ है। उसके बाद इसके अंदर विभिन्न परिस्थितियों के चलते चींग राजवंश आया। मोनार्क आ गया, यहां पर राजवंश आ गया। चीन राजवंश आया, धीरे धीरे ये भी सिस्टम चलता गया, और परिस्थितियों के चलते ये राजवंश भी समाप्त हो गया। और फिर 1895 में यहां पर क्या हुआ, जापान ने ताइवान पर कब्जा कर लिया। जापान ने ताइवान पर कब्जा कर लिया था। अब देखिए, जापान ने ताइवान पर कब्जा कर लिया, उसके बाद जैसे फिर समय बीतता गया तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, आप जानते हो जापान इसके अंदर हार गया था। तो जो ब्रिटेन है, अमेरिका है, इन्होंने क्या किया, ताइवान को एक चीन में सहयोगी थे उनको दे दिया। चीन के जो एक राजनेता थे, बड़े लीडर थे, उनको दे दिया। और उसके बाद क्या घटना घटित हुई जानते हैं। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, लिखिए। अमेरिका व ब्रिटेन ने ताइवान को उसके सहयोगी, मतलब वो ताइवान के सहयोगी ही थे, चेंग काई शेक, अब इनके नाम ऐसे ही होते हैं। आप ब्रैकेट में लिख दीजिए चीन के बड़े राजनेता। चीन कौन सा, ये वाला, इसको पर्टिकुलरली चीन के नाम से जानते हैं, आप लिख भी सकते हो। चीन के बड़े राजनेता को सौंप दिया। अब देखिए, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1949 के आसपास जो चाइना है, ये जो चाइना है, इसके अंदर क्या हुआ, आप ये कह सकते हो सिविल वार हो गया, गृह युद्ध हो गया।
तो 1949 में चीन में सिविल वार हो गया, गृह युद्ध हो गया, सिविल वार हो गया। और यहाँ ये जो सिविल वार किया था ये वहाँ के कम्युनिस्ट और जो ये चिंग काई शेक है उनके बीच में हुआ था। तो इसमें कम्युनिस्ट ने चिंग काई शेक को हरा दिया। आप एक लाइन लिख दीजिए, कम्युनिस्टों ने चिंग काई शेक को हरा दिया। अब जब ये हरा दिया तो ये जो चिंग काई शेक है ये ताइवान आ गए। ताइवान आ गए। अब जब ये ताइवान आ गए तो यहां पर इन्होंने फिर शासन किया, यहां पर इन्होंने शासन प्रारंभ कर दिया। कई वर्षों तक ये शासन करते गए। उसके बाद में चाइना ने एक पॉलिसी डिसाइड की। चीन एक पॉलिसी लेकर आया, वन कंट्री टू स्टेट पॉलिसी। वन कंट्री टू स्टेट पॉलिसी ये लेकर आया। इसके तहत चाइना ने ताइवान को कहा कि आप हमारे साथ मिलकर रहें, मतलब हमारे ही देश का हिस्सा बन जाए, चाइना का ही हिस्सा बन जाए, और हम आपको ऑटोनॉमी प्रदान कर देंगे, स्वायत्तता प्रदान कर देंगे। एक लाइन लिख दीजिए, इसमें चीन के द्वारा ताइवान को चीन में शामिल होने और उन्हें स्वायत्तता ऑटोनॉमी प्रदान करने की बात कही गई। जिसे ताइवान ने मानने से इनकार कर दिया। क्लियर? अब उसके बाद में इनके बीच में तनाव हो गया। तो आप ये कह सकते हो यहां से इनका स्टार्ट हो गया चीन ताइवान तनाव। इसकी उत्पत्ति का कारण ये रहा। और चीन के प्रयासों से ये जो ताइवान है यूएनओ की सदस्यता से भी हट गया। ये 1949 के बाद में हुआ था। तो एक लाइन आप लिख सकते हो, आप ऐसे कीजिए, एक स्टार डाल के लिखिए यहाँ, या नोट डाल के लिख दो एक बात। 1949 से 1971 तक ताइवान के पास यूएनओ की सदस्यता थी। जिसे बाद में चीन को सौंप दी गई। अब ये चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव था, इस कारण से ये बात वहाँ हो गई थी। लेकिन अब वर्तमान स्थितियों में आप देख रहे हो कि ताइवान को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। ये बात मैं पहले पिछले वीडियो में कर चुका हूँ। अमेरिका, चीन, ताइवान विवादों में फंसा भारत, वहाँ पर अपनों ने बात कर चुके हैं। अब मेरी बात को थोड़ी गंभीरता से समझना। मैंने ये आउटलाइन बनाई है आपको समझाने की दृष्टि से। थोड़ा नया टॉपिक है, हो सकता है इसमें आपको हल्की सी समस्या भी आए, और मेरे हिसाब से समस्याओं को सोल्व करना हमारे सामने एक चुनौती होना चाहिए, और उस चुनौती से निपटने की क्षमता हम में कूट कूट कर भरी होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए नई है, समस्याएं आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आ सकती है, समस्याएं आ सकती है, लेकिन उससे समस्याओं से टकराइए। समस्याओं से टकराओगे तभी ये चीज़ें आएगी। तभी कई बार मैं आपको देखो बोलता हूँ इसको 2 बार पढ़िए,
क्योंकि मुझे पता होता है ना इसमें आपको समस्या आ सकती है, और समस्या नहीं आई है तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। तो ध्यान से समझना मेरी बात को कि ये जो ताइवान है, चाइना है, ये कहाँ पर है, कैसे है। यदि हम देखें, आप एक तो मैप देखना घर पे जाके। देखिए, ये चाइना का एरिया है और यहाँ पर कुछ द्वीप मिलेंगे आपको इस साइड में, ऐसे। ये ताइवान है, ध्यान रखना, ये ताइवान है। तो ये मैप जरूर देखें आप, आपको पता लग जाएगा। और जापान जो है, इस ताइवान के इस साइड में जापान मिल जाएगा आपको। तो जब हम मैप देख लेते हैं तो फिर हमें उस टॉपिक को समझने में और आसानी आ जाती है। और तो ये आपका मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आप अपनी एटलस निकालना, एटलस में जाके चाइना, ताइवान और जापान को देखने का प्रयास करना। ये आप खुद करोगे, हालांकि मैंने थोड़ा सा बता दिया है यहाँ पे। तो ये ताइवान है। ताइवान, ये जो पोर्शन है, ये कभी नीदरलैंड का उपनिवेश हुआ करता था, कॉलोनी हुआ करता था। इन्हीं घटनाक्रम के चलते इनमें कभी चिंग राजवंश आया, और राजवंश के बाद में कभी इस पर किसी ने, जापान ने अधिकार कर लिया। फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जब जापान हार गया तो जो अमेरिका था, ब्रिटेन था, उन्होंने क्या किया, ताइवान को एक चीन के बड़े नेता को सौंप दिया। क्यों सौंपा चीन के बड़े नेता को? किसी और को सौंप देते। चीन के बड़े नेता को इसलिए सौंप दिया क्योंकि ये जो ताइवान और ये जो चाइना थे, ये जो दोनों सिस्टम थे, इनके संबंध अच्छे थे और एक दूसरे का सहयोग भी कर रहे थे। इस कारण से ताइवान को भी कोई समस्या नहीं आई, तो उनको सौंप दिया गया। लेकिन अब हुआ क्या, समय जैसे जैसे बीतता गया, चीन में सिविल वार आ गया तो ये जो चेंग काई शेक है, इनको भागना पड़ा तो ये ताइवान आ गए। तो यहाँ पर इन्होंने अपना एक अलग ही सिस्टम स्टार्ट कर दिया, अपनी नई पार्टी बना ली, वहीं पर राजनेता बन गए, और उन्हीं के घटनाक्रम के आगे चलते वर्तमान स्थिति पैदा हो गई। अब ये यहाँ आ गए, लेकिन फिर चाइना ने कहा कि हम ताइवान को और मिला लेते हैं। तो उसने एक पॉलिसी चालू कर दी कि 1 कंट्री 2 स्टेट पॉलिसी। तो इसमें उसने ताइवान को कहा कि भाई आप है ना, हमारा हिस्सा बन जाइए और हमें बिल्कुल चाइना के अंदर ही आ जाइए आप, हम आपको कुछ अलग से अधिकार दे देंगे। भाई स्वायत्ता देने का मतलब तो यही होता है ना, अलग से अधिकार है, अलग से अधिकार दे देंगे। लेकिन ताइवान कहता नहीं, अब हम सही हैं, अब हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, हमारा मामला सेट हो चुका है। इस पर चीन भड़क उठा और समय समय पर फिर आप देखते हो कभी इनके बीच में तनाव की खबरें आती रहती हैं। तो दोस्तों, ये चीन ताइवान तनाव को लेकर हमने बात की है। अब मैं ताइवान की वर्तमान स्थिति बताऊंगा, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी जो राजधानी है ताइपे, इसके जो राष्ट्रपति हैं साई इंग वेन। ये जो साई इंग वेन है, ये महत्वपूर्ण है। ये है ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति। ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति है। ये आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। अब हम बात करें ताइवान की मुद्रा, करेंसी। ये है, इसको कहा जाता है न्यू ताइवान डॉलर। न्यू ताइवान डॉलर इसकी मुद्रा है। ताइवान की जो भाषा है ये मंडारिन है। चीन की भी यही भाषा है, मंडारिन।
और इसके बारे में एक बात आपने ध्यान रखना, मंडारिन के बारे में, यह विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। ये विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने चीन ताइवान के बीच में जो समस्या चल रही है उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानने का प्रयास किया, और इसको मैंने जो बताने का प्रयास किया है ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने का प्रयास किया है। ध्यान रखें इसको, इसमें डिटेल में कितना ही चले जाइए, कोई सीमा नहीं है, लेकिन वो आपकी आवश्यकता नहीं है। आपको थोड़ा इसका अपना एक नज़रिया रखना है, और किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाए कि निम्न में से ताइवान किस देश की कॉलोनी रहा है या उपनिवेश रहा है, तो अपने को तो क्या ब्रिटेन ही याद आता है, तो ब्रिटेन नहीं है, नीदरलैंड का रहा हुआ है। चिंग राजवंश है, खैर ये तो नाम से ही आप समझ जाओगे। और आप ये भी कह सकते हो कि वन चाइना टू स्टेट पॉलिसी का संबंध किन देशों से है, चीन और ताइवान, क्योंकि चीन का तो पता लग गया, लेकिन दूसरा स्टेट कौन सा है, ताइवान, उससे रिलेटेड होता है ये। और वर्तमान में जो आपने देखा ये 4 पॉइंट, ये तो अपने आप में देखिए महत्वपूर्ण है ही। मंडारिन पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। साई इंग वेन ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति है जो पूरा का पूरा क्वेश्चन आने की क्षमता रखता है ये। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।